दिवाली पर केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया, पेट्रोल डीजल के दाम कम करके। लेकिन इस तोहफे पर और चार चांद लगा रही हैं अब राज्य सरकारें। सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने के बाद अब कई राज्यों ने भी तेल के दामों में राहत दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए जबकि डीजल पर 10 रुपए की उत्पाद शुल्क पर कटौती की है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आ गई है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां की सरकारों ने वैट की दरें घटाई हैं, जिसके बाद उन राज्यों में पेट्रोल डीजल थोड़ा और सस्ता हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैट की दरें घटाकर पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी है। योगी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए वैट घटा दिया है। एक्साइज ड्यूटी और वैट घटने से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। बिहार में लोगों को डबल फायदा हुआ है। नीतीश सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट घटाने का फैसला किया। इससे राज्य में पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे और सस्ता हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने भी पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त छूट दी है। इसके बाद से गुरुवार से प्रदेश में पेट्रोल के दामों में 7 रुपए की कमी की गई है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने डीजल पर अतिरिक्त छूट नहीं दी है, जिसकी वजह से राज्य में डीजल 5 रुपए ही कम हुआ है। अब हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन पर वैट कम करने का फैसला लिया है। गुरुवार को ट्विटर पर घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब पूरे हरियाणा में पेट्रोल और डीजल 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते होंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की घोषणा की, जो 5 नवंबर की मध्यरात्रि से लागू होगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी और राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में भी डीजल और पेट्रोल के रेट कम करने का फैसला लिया है, जो दीपावली से ही लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल और पेट्रोल के रेट ऐतिहासिक रूप से कम किए हैं। एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत देने के उनके फैसले के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। चौहान ने राज्य की जनता को भी राहत देने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भी डीजल पेट्रोल के दाम और कम करने के लिए रेट घटाने का हमने फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार को उपचुनाव परिणामों के बाद कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां भाजपा हिमाचल प्रदेश जैसे 70 राज्यों में हार गई थी, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने एक ट्वीट में कहा है कि महीनों तक यह दावा करने के बाद कि पेट्रोल और डीजल के शुल्क में वृद्धि मुफ्त टीकों के लिए भुगतान है, भाजपा को उनके पाखंड को वापस निकलना पड़ा और कीमतों को आंशिक रूप से वापस लेना पड़ा। हर साल दिवाली के समय बाजारों में खरीदारों की भीड़ लग जाती है। हालांकि बीते साल कोरोना महामारी के कारण बाजार से भीड़ और रौनक दोनों गायब थे, लेकिन फिर भी भीड़ तो थी। इस साल एक बार फिर से बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। देश में अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। ऐसे में त्योहारों के चलते बाजारों में सड़कों पर लोगों की भीड़ बेकाबू दिखाई दे रही है। लोग कोविड प्रोटोकॉल को बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। आजकल दिल्ली के बाजारों का यही हाल है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को शहर वासियों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले और यदि निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में दिवाली को देखते हुए खुशी का समय है। कोरोना के मामले भी कम हो गए हैं, आप सभी बाजार जा रहे हैं, लेकिन इस समय कई लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। पिछले साल भी त्योहारों के बाद ही कोरोना मामले तेजी से बढ़े थे, इसीलिए इस साल हमें वो गलती दोबारा नहीं करनी है। दिल्ली है, खुशी, दिवाली का समय है, खुशी का समय है। आप सब लोग बहुत खुश हैं, कोरोना कम हो गया है, आप सब लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, लेकिन आप इस समय कई लोग एहतियात नहीं बरत रहे, मास्क नहीं पहन रहे। मैंने देखा है कई सारी पिक्चर्स आ रही हैं चारों तरफ से, मार्केट्स की भी पिक्चर्स आ रही हैं कि आप लोग एहतियात नहीं बरत रहे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, पिछले साल यही टाइम था, त्योहारों का टाइम था, जब कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ गया क्योंकि हमने लापरवाही की थी। अब लापरवाही मत कीजिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूँ, आपके परिवार की सेहत के लिए कह रहा हूँ। कोरोना बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, तो ये एहतियात ज़रूर बरतिए। कोशिश कीजिए कम से कम बाहर निकलें
और अगर निकलना जरूरी हो तो मास्क जरूर पहन लीजिए, मास्क आपको बचाएगा। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार तेजी से गिर रहे हैं। वहीं डेंगू के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपने घरों पर पानी इकट्ठा ना होने दें और सफाई का ध्यान जरूर रखें। 10 मिनट हर हफ्ते घरों में जमा पानी बदलें। डेंगू बहुत फैला हुआ है इस टाइम, और डेंगू को हम अपने स्तर पे अपने घर में रोक सकते हैं। डेंगू साफ पानी में होता है, तो अपने घर में अगर हर हफ्ते, जो मैं कहता हूँ हर हफ्ते अगर हम 10 मिनट निकाल के अपने घर में सारे जितने भी इस किस्म के बर्तन हैं, गमले हैं, जहाँ जहाँ पानी जमा है उसको उंडेल दें और उसको फ्रेश पानी उसमें भर दें, तो हम डेंगू से बचाव कर सकते हैं। डेंगू इस टाइम बहुत फैला हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आपके परिवार में किसी को भी डेंगू हो। दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है और ऐसे में एक बार फिर कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए हम सभी को अभी भी सावधानी बरतनी है, ताकि इस जानलेवा वायरस को हम सब मिलकर जल्द से जल्द हरा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मनाने गए। नौशेरा में जवानों से पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक परिवार के सदस्य के तौर पर यहाँ आया हूँ और 130 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लाया हूँ। नौशेरा में ड्यूटी के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को पीएम ने श्रद्धांजलि भी दी। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई है। और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। नौशेरा में जवानों से पीएम ने कहा, इस ब्रिगेड ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जो किरदार निभाया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। इसी के साथ पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले सुरक्षा बलों के लिए रक्षा उपकरण और हथियार खरीदने में बरसों लग जाते थे, लेकिन पुराने तरीकों को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम आत्मनिर्भर बने। सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है, और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है। इससे पहले पीएम मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, दिवाली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख,
संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में स्थित लोंगवाला बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.